नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अल्द्रू एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और एजुकेटर और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए BED 124 यानी रसायन शास्त्र का शिक्षण शास्त्र के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। ये वो सवाल हैं जो आपको 75% से ज्यादा मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैंकमर कस लीजिए। तो दोस्तों, रहा हमारा पहला सवाल। प्रश्न 1, केमिस्ट्री शब्द की व्युत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है? और दोस्तों यहां ध्यान दीजिए, ये सवाल जून 2024, जून 2019 और जून 2022 में भी पूछा गया है। मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। इसको तो रट ही लेना है। इसका जवाब है केमिस्ट्री शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द केमिया कायमा से हुई है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे किसी चीज की जड़ कहां से आई है, वैसे ही केमिस्ट्री की जड़ इन ग्रीक शब्दों में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न 2, जेम्स का पूर्ण रूप क्या है? और दोस्तों ये सवाल भी जून 2024, जून 2019 और जून 2022 में दोहराया गया है। ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जेम्स का पूरा नाम है केमिकल एजुकेशन मटेरियल कोर्स। केमिकल एजुकेशन मटेरियल कोर्स। इसको याद रखना बहुत आसान है, बस इसके हर अक्षर का मतलब समझ लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, रसायन विज्ञान के 3 पक्षों के नाम लिखिए। ये सवाल भी जून 2018 और जून दिसंबर 2020 में पूछा गया है। रसायन विज्ञान के 3 मुख्य पक्ष हैं। पहला संचित एवं क्रमबद्ध ज्ञान, दूसरा खोज की वैज्ञानिक विधि और तीसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये तीनों मिलकर ही रसायन विज्ञान को पूरा करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 4, रसायन विज्ञान शिक्षण के लिए किन्हीं 2 विद्यार्थी केंद्रित विधियों के नाम लिखिए। ये सवाल भी जून 2018 और जून 2022 में आया था। रसायन विज्ञान शिक्षण के लिए 2 प्रमुख विद्यार्थी केंद्रित विधियां हैं, ह्यूरिस्टिक विधि और योजना विधि। ये वो तरीके हैं जहां विद्यार्थी खुद एक्टिव होकर सीखते हैं। प्रश्न 5, विज्ञान की संरचना के 2 प्रमुख भागों के नाम लिखिए। ये सवाल जून 2019 और जून 2022 में भी पूछा गया है। विज्ञान की संरचना के 2 प्रमुख भाग हैं, सारभूत संरचना और वाक्य विज्ञान स्वरूप। ये विज्ञान को समझने के 2 अलग अलग पहलू हैं। और हां दोस्तों, अगर आप 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो इस पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड कर लीजिए। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। करिकुलम शब्द किस लैटिन शब्द से बना है और इसका क्या अर्थ है? ये सवाल भी जून 2019 और जून दिसंबर 2020 में आया था। करिकुलम शब्द लैटिन शब्द क्यूरे कर से बना है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। इसको आप ऐसे समझिए जैसे जीवन की दौड़ में हम आगे बढ़ते हैं, वैसे ही पाठ्यक्रम हमें ज्ञान के मैदान में आगे बढ़ाता है। प्रश्न 7, रसायन विज्ञान की कार्यप्रणाली के 2 प्रमुख उपागमों के नाम लिखिए। ये सवाल भी जून दिसंबर 2020 और जून 2022 में पूछा गया था। रसायन विज्ञान की कार्यप्रणाली के 2 प्रमुख उपागम हैं, बौद्धिक या सैद्धांतिक उपागम और प्रयोगात्मक उपागम। यानी हम थ्योरी भी पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल भी करते हैं। अब आता है प्रश्न 8, रसायन विज्ञान की विषय वस्तु क्या है? ये सवाल जून 2018 में आया था। रसायन विज्ञान की विषय वस्तु में पदार्थों के गुणों की संरचनाएं, संगठन और उनके रूपांतरणों का अध्ययन किया जाता है। यानी पदार्थ कैसे बने हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे बदलते हैं, यही सब हम इसमें पढ़ते हैं। प्रश्न 9, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नामक पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? ये सवाल भी जून 2018 में पूछा गया था। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट पत्रिका अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ACS द्वारा प्रकाशित की जाती थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका थी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। अगला सवाल है प्रश्न 10, द्रव्य की संरचना पर परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये सवाल भी जून 2018 में आया था। द्रव्य की संरचना पर परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम हॉल्टन ने प्रतिपादित किया था। ये एक बहुत ही बड़ा कदम था विज्ञान की दुनिया में। प्रश्न 11, प्रिपेयरिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये सवाल भी जून 2018 में पूछा गया था। रॉबर्ट मेगर ने प्रिपेयरिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स नामक पुस्तक लिखी थी।
ये पुस्तक शिक्षा के उद्देश्यों को तय करने में बहुत मददगार है। चलिए देखते हैं प्रश्न 12, प्रायोजना विधि के जन्मदाता कौन थे? ये सवाल भी जून 2018 में आया था। प्रायोजना विधि के जन्मदाता W.S. किलपैट्रिक थे। ये विधि विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट्स के माध्यम से सीखने में मदद करती है। अब आता है एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, प्रश्न 13। सर्वप्रथम रसायन शास्त्र को पाठ्यक्रम में किसने सम्मिलित किया? और दोस्तों, ये सवाल जून 2024 में भी पूछा गया है, यानी आपके एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। मुदालियर शिक्षा आयोग 1952-53 ने पहली बार रसायन शास्त्र को 10वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने पर जोर दिया। ये एक ऐतिहासिक फैसला था। प्रश्न 14, औषधि काल के प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? दोस्तों, ये सवाल भी जून 2024 में आया है। इसको भी बिल्कुल मत छोड़ना। औषधि काल के प्रमुख वैज्ञानिक पैरासेल्सिस और ब्लॉबर थे, जिन्होंने औषधियों का निर्माण किया। इनका योगदान आज भी हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। प्रश्न 15, रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं को लिखिए। और हाय सवाल भी जून 2024 में पूछा गया है। देख रहे हैं ना कितने सवाल रिपीट हो रहे हैं। रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं हैं परमाणु संरचना, आवर्ती वर्गीकरण और रासायनिक आबंध। ये तीनों ही रसायन विज्ञान की नींव हैं। और दोस्तों, सिर्फ BED 124 ही नहीं, अल्ध्रुव एकेडमी आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स के प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है, जैसे BED 115 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, BED 117 जेंडर, विद्यालय एवं समाज, BED 118 समावेशित विद्यालय का निर्माण और भी बहुत कुछ। इन सभी गाइड्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपनी पढ़ाई को आसान बनाइए और टॉप मार्क्स लाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16, किसने सर्वप्रथम सामूहिक वाद विवाद का प्रयोग किया था? दोस्तों, ये सवाल भी जून 2024 में आया है। सर्वप्रथम हैरी ए ओवरस्ट्रीट ने सन 1929 में सामूहिक वाद विवाद का प्रयोग किया था। ये एक ऐसा तरीका है जहां सब मिलकर किसी विषय पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 17, डॉक्टर ठीगरा के द्वारा प्रदत्त पाठ्य पुस्तक की परिभाषा लिखिए। और हाँ, ये सवाल भी जून 2024 में पूछा गया है। डॉक्टर ठीगरा के अनुसार पाठ्य पुस्तक शिक्षकों का शिक्षक है, यानी एक अच्छी किताब आपको बिना टीचर के भी बहुत कुछ सिखा सकती है। प्रश्न 18, रसायन विज्ञान को परिभाषित कीजिए। ये सवाल जून 2023 में आया था। रसायन विज्ञान पदार्थों के गुणों, संरचनाओं और संगठनों तथा उनके रूपांतरणों का अध्ययन है। ये हमें बताता है कि दुनिया की हर चीज कैसे बनी है और कैसे काम करती है। प्रश्न 19, कौन से काल में न्यूमेटिक केमिस्ट्री का विकास हुआ था? ये सवाल भी जून 2023 में पूछा गया था। न्यूमेटिक केमिस्ट्री का विकास मध्यकालीन काल यानी 17वीं सदी में हुआ था। ये वो समय था जब गैसों और हवा पर रिसर्च शुरू हुई थी। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल। प्रश्न 20, अवबोध उद्देश्य के किन्हीं दो कार्य सूचक क्रियाओं को लिखिए। ये सवाल भी जून 2023 में आया था। अवबोध उद्देश्य की कार्यसूचक क्रियाएं हैं व्याख्या करना और उदाहरण देना। इसका मतलब है कि जब आप किसी चीज को समझ जाते हैं तो आप उसे समझा भी सकते हैं और उसके उदाहरण भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 20 सवाल। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी एग्जाम की तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलना, वहां आपके लिए बहुत कुछ है। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सभी को एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।